काम कोई भी हो, चाहे कुछ भी करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, चाहे आप कुछ भी करो, किसी से मिलो-जुलो, कहते हैं जब तक उसका हमें तरीका नहीं पता, काम करो, काम कैसे कहते कहें कि अनाड़ी का करना काम का सत्यानाश और अनाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश। तो आज बात करने वाला कि सुमिरन, कहते सुमिरन करते तो है, हर कोई करता है, हम निरंकारी संत महात्मा भी करते हैं, हर कोई परमात्मा का सुमिरन करता है, ध्यान करता है, मगर कैसे करना चाहिए? कहते हैं सुमिरन एक परमात्मा से वो एक कनेक्टिविटी है जो साक्षात्कार कराता है। हम परमात्मा से सुमिरन करते हैं, हमने देखा है सत्संग में भी सुमिरन होता है, मन कहीं और होता है, जुबान सुमिरन कर रही होती है। तो आज आपको बताऊंगा एकदम रामबाण चीज बताने वाला हूं और दावेदार बताने वाला हूं कि इससे आपको 100% नहीं 1000% लाभ ही लाभ होगा। और वो कहते हैं कि सुमिरन, कहते हैं कि कोई हमारे साथ घटना घट जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि हम हताश हो जाते हैं, हमें कुछ सुझाई नहीं देता। वो सिचुएशन तो ठीक है, हम जिस अवस्था में अगर मान लो कोई घटना घट जाती है तो हमें उस समय कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ सुझाई नहीं देता, वो घटना, वो सिचुएशन और परमात्मा सिर्फ याद रहता है। तो उस सिचुएशन में अगर हम सुमिरन कैसे भी करते हैं तो वो दिल से होता है, मन से होता है, क्योंकि और हमारा मन कहीं होता ही नहीं है। जो घटना घट गई उसको देख के हम हताश हो जाते हैं और दुनियादारी हमें कुछ याद नहीं रहती, सिर्फ परमात्मा याद आता है। उस समय कोई ऐसा समय आ जाता है, बुरा वक्त आ जाता है, कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली होती है, तो एकदम जब हताश हो जाते हैं तो हताश होने पे हमारा मन कहीं और नहीं जाता, मन वहीं पे होता है जिस सिचुएशन पे, जिस जगह पे हमारे साथ कोई घटना घटित होती है। तो आज बताने वाला हूं कि सुमिरन, अगर सुमिरन कहते हमें तो सुमिरन का कोई भी वो समय नहीं बताएगा, हम कभी भी कहीं भी सुमिरन कर सकते हैं, खाते पीते सोते जागते आते जाते नहाते कुछ भी करो, सुमिरन आप कर सकते हो, सुमिरन में कोई पाबंदी नहीं है। मगर कहते हैं कि किसी को अगर आप बुलाओ तो किस तरह बुलाना चाहिए? अगर आपको कोई पड़ोसी हो, अगर कोई आपसे बड़ा है, अगर आप उसको बुलाते हो, अगर आपका बड़ा है, अगर आप उसका सीधा डायरेक्ट नाम लेते हो तो वो चीज अलग हो जाती है, और उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हो तो वो थोड़ा भावुक होगा, आपकी तरफ ज्यादा ही आकर्षित होगा, ध्यान देगा। तो हम सुमिरन करते हैं, जुबान सुमिरन नहीं करें, मन सुमिरन करें कि जब मन आपका एकाग्र हो जाएगा तो परमात्मा बहुत जल्दी सुनता है। सुनता तो सबकी है कि ये तो देखने वाला है, हर पल हमें देख रहा है, हर पल हमें सुन रहा है और हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको भाप रहा है। तो परमात्मा जो है, कहते कि जब मन हमारा एकत्रित हो जाएगा, एकत्रित मन इकट्ठा हो जाएगा, कहाँ होगा इकट्ठा? और मन जो इकट्ठा करने के लिए, कहते मन तो मन है, वो मन कभी आप जितना मन को समेटने की कोशिश करोगे मन उतना ही भागता है, मन उतना ही भागता है। तो मन, कहते जब तक हम सुमिरन करने की अवस्था में नहीं आते तब तक हमारा मन तो वैसे ही भटकता है, और हम कई काम करने जाते हैं या घर से निकलते हैं तो जुबान से अपनी सुमिरन कर लेते हैं। हम निरंकारी संत महात्मा को एक ही सुमिरन दिया, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। ये सुमिरन दिया हम कभी भी किसी भी अवस्था में कहीं भी खाते पीते सोते जागते आते जाते हम ये सुमिरन करते हैं, सत्संग में सुमिरन करते। कहते हैं सत्संग तो करते हैं मगर हमें सत्संग की जो मर्यादाएं हैं, कुछ नियम होते हैं, हम नियम को फॉलो नहीं करते हैं। हम सेवा तो करते हैं, सुमिरन कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, मगर कहते हैं सुमिरन में वो शक्ति है, वो ताकत है कि बिगड़ता बिगड़ता काम आपका बन जाएगा, जो आपके हिस्से में नहीं वो आपको मिल जाएगा। मगर कहते हैं कि सुमिरन करें तो कैसे करें? अक्सर सुमिरन करते हैं फिर भी आपने देखा होगा, मैं अपने ही परिवार की बात करता हूँ, यानी कि निरंकारी परिवार की बात करता हूँ। अक्सर सुनने में आता है बहुत परेशानियों का सामना बहुत से लोग करते हैं,
कभी कोई कुछ कह रहा है हमारा ये हो गया, हमारा वो बिगड़ गया, हमारा ये चला गया, हम इससे परेशान, हम उससे परेशान। कहते कि सत्संग जो है, सत्संग, सत्य सिर्फ परमात्मा है और उसका संग करना है। किसके जरिए? सत्संग के जरिए से एक जरिया बनता है और सेवा से हमारे मन साफ होता है, सुमरन से कनेक्टिविटी जुड़ती है। तो ये चीज, हम तीन चीजें जो हमें है वो हम कर नहीं पाते सही से। मेन बात है सुमिरन। अभी आपने देखा सुमरन हम कैसे करते हैं, हम चलते फिरते कहीं जा रहे हैं, तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैंने बख्श लो। किसको कहा आपने? किसको कहा? कि परमात्मा तो हर जगह है, जिधर देखता उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। कि ये तो सुन रहा है कि एक स्कूल में एक मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टर ने सुनने को बोला है कि हमें ये पाठ पढ़ के सुनाओ। आप पढ़ तो रहे हैं, सुना भी रहे हैं, मगर मास्टर को सुनना है। वो किस तरह से सुनना चाहता है कि तुम्हारा वो पाठ पढ़ना, पाठ सुनाना उसको कबूल हो जाए और तुम्हें शाबाशी मिल जाए, गुड या वेरी गुड मिल जाए। तो ये किस तरह से परवान करता है? ऐसे तो हर कोई करता है, आरती भी करता है, पूजा भी करता है, हर कोई दान पुण्य भी करता है, सेवाएं भी बहुत करते हैं, मगर कहते उसका मूल मंत्र निचोड़ क्या है ये अक्सर सभी को नहीं पता होता है। कि कुछ बिरले भक्त ऐसे हैं, कहते जो समर्पण भी ऐसे नहीं होता है। समर्पण के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आज जो टॉपिक है बात करने वाला सुमरन का सही आपको बताऊंगा, मगर कहते घुमा फिरा के थोड़ा सा हम आपको सीधे तौर पे बता देंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। हम कहीं काम से निकल रहे हैं तो घर से निकलते समय हम सुमरन कर लेते हैं, या घर के अंदर जाने से पहले कहीं से हम आते हैं तो हम सुमरन करते हैं। अंदर जाते हैं तो सुमरन करते परमात्मा का हमें ध्यान आ जाता है। हम घर से निकलते कहीं हम बाहर जाते हैं, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श लो। कि किस तरह सुमरन करें, कि सुमरन करने से पहले हमने क्या करना चाहिए ये तो बताया जाता है, हम ध्यान नहीं देते। कि हमारे सदगुरु माता जी भी बार बार यही बताते, हर एक वचनों में आपको यही मिलता है कि कहते जुबा से रटन नहीं होनी चाहिए, कि जुबा सुमरन ना करे, आपका मन सुमरन करे, मन आपका एकाग्र हो जाए, मन मस्तिष्क में बैठ जाए। कैसे बैठेगा? जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में आएगा। सुमरन करते समय अगर मन हमने काबू में कर लिया, उस समय अगर सुमरन करते हैं तो वास्तव में आपको बता देते हैं कि 100% नहीं, आपको 1000%, लाख गुना % आपका काम बनेगा। जिस कामना जिस भावना से आपने सुमरन किया, सुमरन एक अरदास होती है, सुमरन एक पूजा है, सुमरन एक कहते तप है, सुमरन एक ज्ञान है, सुमरन एक ज्ञान है, ध्यान है, साधना है। सुमरन वो ताकत है, कहते सुमरन ही है। अगर हम मन से सुमरन करेंगे, बात अभी आई मन से, मन सुमरन करता है क्या? नहीं, जुबा तो करती रहती, हर किसी की बात करे, जिसकी बात करे, चाहे हमारे मिशन की बात करे, चाहे और किसी मिशन की बात करे, चाहे सांसारिक की बात करे। जो लोग गुरु ज्ञान नहीं लिए, जिन्होंने गुरु नहीं बनाया, जिनको गुरु नहीं मिला, ये परमात्मा की किसी भी मूर्त को, किसी भी मतलब उनके स्वरूप को पूजने लगे और ध्यान करने लगे। पूजा पाठ करते करते कोई आ गया तो ध्यान उधर चला जाता है, मगर धूप बत्ती इधर हिल रही होती है। जब मन उधर भटक गया और ध्यान आपका वहां चला गया, धूप बत्ती यहाँ हो रही है, जब हमारा मन ही भटक गया तो सुमरन कहाँ से हुआ? तो सुमरन करने की आज आपको एक विधि बताने वाला, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर हम इस तरीके से सुमरन करेंगे, कहते सुमरन करने का सही तरीका, सुमरन करने का सही तरीका सीख लो, फिर देखना जिंदगी कैसे जीते हैं, कैसे बीतती जिंदगी, खुशहाल रहेगी। कहते कुछ हो ना हो, हरदम आप मस्त रहोगे। जरूरी नहीं कि धन दौलत आती है, धन दौलत किसके पास रहती है? आती है चली जाती है।
आज मेरे पास 100 रुपये है, मैंने आपको दिए, आपने किसी और को दिए, उसने किसी और को दिए। मतलब ये माया चलायमान है, ये चलती फिरती रहती है, स्थायी नहीं है। स्थायी तो सिर्फ परमात्मा है, ये अडोल है, अचंचल है, बेरंगा है, बेरूपा है। जब ये बेरंगा है, बेरूपा है, तो हम अपने रंग क्यों बदले? बात मेन मुद्दे की करता हूं, सुमिरन। अगर सुमिरन आप इस तरीके से करोगे तो वास्तव में आपका कोई भी काम कभी भी बिगड़ेगा नहीं। कोई भी आपकी मनोकामना ऐसी ना हो कि कभी पूरी ना हो। कोई भी आप कहीं भी जाओ, किसी भी काम से जाओ, अगर इस तरीके से आपने सुमिरन, चाहे आप मात्र 5 सेकंड करो, 10 सेकंड करो, 20 सेकंड करो, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जितनी भी देर करो, कम से कम करो, मगर इस तरीके से सुमिरन अगर करोगे तो वास्तव में आपकी कोई ऐसी मनोकामना नहीं, आपकी कोई ऐसी भावना नहीं, आपका कोई ऐसा काम नहीं जो रुक जाए। क्योंकि कहते हैं सच्चे मन से की हुई अरदास परमात्मा कबूल करता है। ऐसे चलते फिरते तो कोई भी, कहते कि कुछ भी, हर कोई रास्ते चलता हुआ आपने देखा होगा, कई जा रहे होते रास्ते में, कई तो फिल्मी गाने गा रहे होते, कई भजन गा रहे होते, मगर जुबा गा रही होती है, अपने आप में थोड़ा सा मन से खुश होते जा रहे होते, रास्ते में गुनगुना रहे होते। उनका कोई मतलब नहीं होता, उनका कोई निचोड़ नहीं होता, उनका कोई मतलब ये सुनने वाला नहीं होता। अपने आप में गा रहे, अपने आप को सुना रहे और अपने आप ही खुश हो रहे हैं, तो इससे लाभ होने वाला नहीं है। अब मैं यहाँ पे बैठ के किसी बड़े नेता का जयकारा लगाऊं तो मैं मूर्ख हूं ना। अब सर्दी का माहौल आ चुका है और इस समय ठंडा पानी मांगूं, एसी चला के बैठ जाऊं तो अपने आप को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो ये हमें मूर्ख ही कहा जाएगा। तो बात करता हूं सुमिरन कैसे करना है। सुमिरन करना है, आप चाहे 10 सेकंड करो। कैसे करना है बताता हूं, बड़े ध्यान से। जो भी वीडियो देख रहा है बड़े ध्यान से देखना। सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई है, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज छठ पर्व का त्योहार है। सभी को छठ बनाने वाले जो हमारे मित्र भाई बहन माताएं हैं, सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। और अब बात करता हूं मैं सुमिरन की। सुमिरन कौन नहीं करता? हर एक बच्चा, बड़ा बूढ़ा, जवान, हर कोई सुमिरन करता है। मगर कहते कैसे करनी चाहिए कि कहते हैं कि तन का मैल तो सारे धोते, मन का मैल ना धोए। मन का मैल सिर्फ सुमिरन से धुलेगा, सत्संग से धुलेगा और सेवा से धुलेगा। सबसे पहले सेवा तो तब कर पाओगे, सुमिरन तो तब कर पाओगे जब आप सत्संग, सबसे पहला जो कहते हैं, जो पहली सीढ़ी आपकी सत्संग से शुरू होती है। जब सत्संग में जाओगे तो सुमिरन करने का तरीका बताया जाता है, सेवा करने का तरीका बताया जाता है आपको। तो किस तरह से क्या करना है सुमिरन आप करें। 2 मिनट करना हो, 1 मिनट करना हो, आधा मिनट करना हो, बैठ के कैसे करना है अब मैं बताता हूँ। सुमिरन करना, हम अपने मिशन की बात करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं, हम संत महात्माओं की बात करते हैं। सुमिरन करो, खड़े होके करो, चाहे बैठ के करो, जैसे मर्जी करो। अगर जा रहे हो कहीं तो चलते चलते सुमिरन ना करें। चंद सेकंड करना है तो वही आप रुक जाओ। 10 सेकंड करना है आप ठहर जाओ। ठहरने के बाद क्या करना, देखो, सिर्फ तो सिर्फ परमात्मा को देखो। अगर हम अपनी बात करते हैं तो सिर्फ सदगुरु की तस्वीर आपके सामने हो। निरंकार तो आपके सामने है ही। सदगुरु आपके सामने कैसे होगा कि कुछ आपको दिखाई ना दे। कहते कोई बुरा समय आता है तो क्या दिखता है? भगवान दिखता है, परमात्मा दिखता है। कहते जब कोई बुरा वक्त, ऐसी सिचुएशन आती तो सिर्फ भगवान ही दिखाई देता है। कोई आपत्ति विपत्ति में फंसा तो परमात्मा ही दिखाई देता। ऐसे सुमिरन वो अवस्था है। तो अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपको सुमिरन करना है, आप ठहर जाओ, एकांत हो जाओ, बीच रास्ते हो तो किनारे हो जाओ, अपनी आंखों को बंद कर लो, बड़े ध्यान से सुनना। ये सुमिरन का सही तरीका है और वास्तव में अगर करोगे तो आपको 100% नहीं, लाख गुना फायदा होगा होगा होगा। ये दावेदार बात है, क्योंकि अजमाई हुई बात बंदा कह सकता है। कहते हैं जो नींद में पड़ के सो जाए वो करवट लेना क्या जाने, और जिसके सीने में दर्द नहीं वो दूसरे का दर्द
क्या जाने। तो अगर सुमरन करना, परमात्मा को अरदास करनी है, सुमरन एक अरदास है, पूजा है, यज्ञ है, तप है, साधना है, तो कैसे करना। आप जितने मिनट भी बात करो परमात्मा से, सुमरन के समक्ष। कहते हम अगर किसी से बात करें, बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट आदमी से, कहते चीफ गेस्ट आया, उससे मिलना है, तो एकदम टुकटुकी मार के उसको हम देखते हैं, ऐसे ही करना है। सबसे बड़ी बात यह है। तो बताते सुमरन कैसे करना है। आंखों को आप बंद कर लेना और आपका ध्यान आपके मस्तिष्क पे होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान, आंखें बंद कर ली और आपका ध्यान यहाँ पे। जैसे देखो मैंने आंखें बंद की तो तुरंत सदगुरु माता जी की तस्वीर यहाँ पे आ जाती है। आप ध्यान करके देखना। अगर आप खुली आंखों सुमरन करोगे तो सब कुछ आपको दिखाई देगा, दुनियादारी सब दिखाई देगी, जिधर नजर मारोगे यही दिखाई देगा। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैंने बख्श लो। हम फोटो भी देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, वो तस्वीर जो आपके मन में बसी हो और आपके मस्तिष्क में बसी हो दिखाई दे। आंख बंद करके अभी करके देखो, वीडियो देखते देखते आप सुमरन करो। आंख बंद कर लो चंद सेकंड के लिए और यहाँ पे ध्यान लगाओ। आंख बंद करके ध्यान लगा के देखो। आप देख रहे हो वीडियो, करके देखो। ऐसे आंख बंद करो और देखो, जैसे आंख बंद करते हो, जैसे मैं आंख बंद करता तुरंत तस्वीर मुझे यहाँ दिखाई देती है कि मन मेरा यहाँ पे आ जाता है और तस्वीर यहाँ पे माता जी की तस्वीर दिखाई देती है मुझे। तब सुमरन करो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। आप यहाँ पे ध्यान लगा के रखोगे, चाहकर भी आपका मन नहीं भटकेगा, कहीं नहीं जाएगा, यहीं डोलता रहेगा। ये करके देखो। अभी वीडियो देख रहे हो, करके देखो। वीडियो देखते देखते करो और ना ऐसा हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने गलत सजेशन दिया होगा, क्योंकि देखा है। यहाँ ध्यान लगाओ और आंख बंद करके, सबसे पहले आंख बंद करो। आंख बंद करके आप यहाँ पे जाओ, तुरंत अपना मन ध्यान यहाँ लगाओ। यहाँ ध्यान लगाओगे, आपकी सदगुरु की तस्वीर यहाँ पे आपको दिखाई देगी, मन से आपको दिखाई देगी। फिर सुमरन करो, आपको लाभ ही लाभ होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, हमने जो आपको बताया वो राय कैसी लगी, अच्छी है गलत कैसी है, कमेंट करके जरूर बताना। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।